Hello students, welcome you all to the session of convex classes. मैं श्रीनिवास स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल कॉन्वेक्स क्लासेस में। चलिए आज का अपना जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो है अपना पीएच स्केल। तो देखिए जो पीएच स्केल जो है वो क्लास 10, 11, 12 या फिर किसी कंपटीशन एग्जाम में आपकी हमेशा डेफिनेटली हेल्प करेगा। एंड ये वीडियो आप लास्ट तक देखने के बाद मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पीएच स्केल से रिलेटेड एसिड बेस का कोई भी क्वेश्चन हो आपका 100% सही होगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है पीएच स्केल। देखिए पीएच स्केल में ये जो पीएच है इसमें पी स्टैंड्स फॉर प्रोटेंस। देखिए प्रोटेंस जो है वो एक जर्मन वर्ड है। प्रोटेंस क्या है? एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर या पोटेंशियल। जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर या पोटेंशियल। ठीक है, पावर या पोटेंशियल, पहली बात समझ लें। दूसरी बात, हम बात करते हैं कोई भी स्केल है तो स्केल किस काम में आता है? मेजरमेंट के लिए। स्केल किस लिए यूज करते हैं? हम मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। सो स्केल किस चीज का मेजरमेंट? H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। अब हम किसी भी स्केल से कुछ भी मेजर करते हैं, जैसे कि हम डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वो एक फिजिकल क्वांटिटी को बताता है। वो क्या बताता है? एक फिजिकल क्वांटिटी। जैसे डिस्टेंस मेजर किया हमने, दो जगहों के बीच की दूरी मेजर की, तो वो क्या है? एक लेंथ। किसको बताया उसने? लेंथ को बताया। उसी तरीके से जब हम H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को मेजर करेंगे तो वो ये बताएगा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। क्या बताएगा? कौन सी एसिड कितनी स्ट्रॉन्ग है या कितनी वीक है, या फिर कौन सी बेस कितनी स्ट्रॉन्ग है या फिर कितनी वीक है। ये स्ट्रेंथ जो बताएगा, ठीक है, वो बताएगा H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेस। अब मेरी बात सुनिए, अब बात करते हैं कि भाई पीएच, टोटल पीएच क्या होता है। पी प्रोटेंस हो गया, एच है वो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन हो गई, पावर ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, स्केल। अब एक स्केल है तो ये जो स्केल है आपकी, इसकी रेंज है 0 से 14। इसकी रेंज कितनी है? 0 से 14। अब इसी स्केल पे 0 से लेकर 14 तक एसिड और बेस के बारे में बताना है। साथ में ये भी बताता है कि एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। तो ये कैसे अपने को पता चलेगा, इसके बारे में चलिए बताता हूं आपको। तो देखिए, यदि आप हम बात करते हैं एसिड की, तो पीएच यदि 7 से कम है, यानी कि 0 और 7 के बीच में पीएच की वैल्यू आती है, तो वो होगा एसिड। पीएच लेस देन 7। यदि पीएच फिक्स 7 आता है, पीएच फिक्स यदि 7 आता है तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में होगा न्यूट्रल। और जब बात करें 7 से ज्यादा, मतलब 7 से ज्यादा 14 तक, यदि 7 से ज्यादा 14 तक पीएच आता है तो वो क्या होगा? बेस। ठीक है, अब देखिए एक बात ध्यान से, 7 से यदि 0 की तरफ बढ़ेंगे तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। 7 से 0 की तरफ बढ़ेंगे तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और 7 से 14 की तरफ बढ़ेंगे तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि वीक एसिड वीक बेस 7 के आसपास होंगे। बात समझ में आ रही है आपको? मतलब 7 के पास वाले जो होंगे वो वीक एसिड वीक बेस होंगे,
और साथ से जो दूर होंगे, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। बात आपको क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं इसके बारे में देखते हैं। देखिए अभी हम बात करेंगे कि पीएच की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, ठीक है। तो देखिए पीएच की जो कैलकुलेशन है क्लास 10 के लेवल पे आपको रिक्वायर्ड नहीं है। पीएच की जो कैलकुलेशन है वो क्लास 10 के लेवल पर आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, लेकिन आपको कंसेप्ट आना चाहिए। सो देखिए पीएच को कैलकुलेट किया जाता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका पीएच इक्वल टू माइनस ऑफ लॉगैरिथमिक एच प्लस आयन कंसंट्रेशन। पीएच का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस ऑफ लॉग एच प्लस आयन कंसंट्रेशन। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आती है, सर एच प्लस आयन कैसे मिलता है? पहली बात एच प्लस आयन कैसे मिलता है, तो याद रखिए इस चीज को। यदि एसिड जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगी, ठीक है, तो वो आपको देगी H प्लस और HCO प्लस आयंस। अब याद रखिएगा कभी भी H प्लस आयन नहीं मिलेगा, वो हाइड्रोनियम आयन के रूप में मिलेगा। बात समझ में? अब कहीं पर हम बात करते हैं कि सर अपने को तो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन दी हुई है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए यदि बेस आपकी वाटर के साथ में रिएक्शन करती है तो OH माइनस यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन आपको मिलेगा। कौन सा आयन? हाइड्रोक्सिल आयन मिलेगा। तो आपको यदि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन गिवन है तो वो हमें इस फॉर्मूले में पुट करनी है, वैल्यू निकालनी है। ये आप देखेंगे कैसे निकालते हैं। यदि OH माइनस की दी हुई हो तब क्या करना है, देखिए वो भी इंपॉर्टेंट है। तो आप ये दो पॉइंट ध्यान से आपको ध्यान में रखने हैं। पहला ये concentration of H plus ion multiplied by concentration of OH minus ion is always equal to 10 raised to power minus 14। ठीक है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है pH of pH plus POH equal to 40। अब जैसे हमने pH निकाला है उसी तरीके से निकलता है POH, वो होता है इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो pH प्लस POH जो है वो इक्वल होगा किसके? 14 के। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। देखिए अभी एक कैलकुलेशन करेंगे हम, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे ट्राई करेंगे अभी, ताकि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। देखिए अब हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें pH कैलकुलेट करना है। आपने क्या करना है? pH कैलकुलेट करना है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले अपने को दिया है मोलरिटी। देखिए मोलरिटी जो होती है वो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को बताती है, ठीक है। अब आपको देखिए, आपको दी हुई है H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। एक क्वेश्चन हम डिटेल पूरा देखें। 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4। अपना फॉर्मूला क्या है pH कैलकुलेट करने का? माइनस ऑफ लॉग H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, ठीक है, माइनस ऑफ लॉग 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4। अब जब आपको नॉर्मल H प्लस आयन की कंसंट्रेशन दी हुई है, कौन सी एसिड है ये बताया नहीं है आपको, जस्ट आपको H प्लस आयन की कंसंट्रेशन दी हुई है, उसे सोल्व करना है कि उसके pH कितना होगा। याद रखिए यदि यहाँ पे 1 आता है, 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस कुछ भी आता है, तो इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी जो pH की वैल्यू होगी वो होगी ये जो सुपरस्क्रिप्ट में जो लिखा हुआ है 4। आपको यदि नहीं आ रहा है, जिसको लॉग कैलकुलेट करना नहीं आता है, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, मैं आपको बता देता हूँ। इसको देखिए पूरा सॉल्व कैसे करते हैं वैसे बता देता हूँ। माइनस ऑफ लॉग 10 की पावर माइनस 4।
पावर को हम आगे ले सकते हैं, -4 इंटू log 10। अब देखिए log 10 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, एंड माइनस माइनस कैंसिल हो गया, आपका कितना आ गया +4। तो 4 आपकी वैल्यू आ गई कब, जब आपका यहाँ पे 1 लिखा हुआ। और देखिए यहीं पे 1 नहीं होने से इसकी वैल्यू में चेंज होगा, ठीक है। वो आपको log कैलकुलेट करना आना चाहिए। लेकिन जो सिंपल क्वेश्चंस आते हैं जनरल आपका नॉलेज चेक करने के लिए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपको यहाँ पे 1 इंटू 10⁻⁻ कुछ भी दिया होगा। आपके पास मोलरिटी दी हुई है H+ की कंसंट्रेशन, आपको पहले बता दिया कि HCl एसिड है, pH आपको कैलकुलेट करना है। तो सिंपल आपको क्या करना है, फॉर्मूले में डायरेक्ट, देखिए अभी फॉर्मूले में हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। तो pH इक्वल टू माइनस ऑफ log H+ की कंसंट्रेशन क्या आएगा, माइनस ऑफ log 1 इंटू 10⁻⁻4 इक्वल टू 4। ये तब बात करें जब HCl है। अब इसमें डिफरेंस मैं आपको समझाऊंगा। देखिए अब बात करते हैं H2SO4 की, उसमें pH में क्या होगा, माइनस ऑफ log 2 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻4। अब देखिए यहाँ पे ये 2 क्यों लिया है, ये 2 आपके यहाँ पे आपका जो एसिड है उसमें 2 H+ आयन प्रेजेंट है, ठीक है। 2 H+ आयन प्रेजेंट है तो आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सिमिलर इस केस में आते हैं हम, तो यहाँ पे pH इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ log 3 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻4। पहली बात समझ में आई आपको। देखिए अलग अलग एसिड पे यदि मोलरिटी दी हुई है, लेकिन अलग अलग एसिड पे क्या होगा, आपको यहां पे चेंज करना होगा कंसंट्रेशन, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 2 टाइम हो जाएगी, इसकी कंसंट्रेशन 3 टाइम हो जाएगी H+N की। समझ गए। अब दूसरी बात देखिए, जब हमने इसकी वैल्यू निकाली, इसकी 4 आई, लेकिन इसकी जब हम वैल्यू निकालते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 3.5 के अप्रोक्स, 3.5 के अप्रोक्स, ठीक है। एंड इसकी हम जब वैल्यू निकालते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 3.35 के अप्रोक्स। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। देखिए कैलकुलेशन जो है वो यहीं पे है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया, मीन्स आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आगे। देखिए आगे आपको दे दिया कि आपको OH- आयन की कंसंट्रेशन दे दी है, ठीक है। मान लेते हैं आपको ये बता दिया कि KOH है, OH- आयन की कंसंट्रेशन दे दी, KOH का सॉल्यूशन है। तो अब इसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहले POH कैलकुलेट करना होगा। POH कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मूला पता है, माइनस ऑफ log कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन माइनस ऑफ log OH आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, 1 इंटू 10⁻⁵, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपको पता ही है, यदि ऐसा कुछ हो 1 मल्टीप्लाई में हो तो वैल्यू डायरेक्ट कितनी आती है, 5। अब आपको पता चल गया POH आ गया 5। मैंने आपको एक चीज अच्छे से बताई थी, क्या, pH प्लस POH इक्वल टू कितना होता है, 14। तो इसकी यदि हम pH निकालें तो pH इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस 5 इक्वल टू कितना आएगा, 9। तो ये आपका सॉल्यूशन क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है। ऐसे ही पूछ सकते हैं कि ये सॉल्यूशन आपका बेसिक है या एसिडिक है, वो भी आपको बताना होगा। यदि 7 से कम pH आता है तो एसिडिक होगा, 7 से ज्यादा आता है तो क्या होगा, बेसिक होगा। इसकी pH कितना है, 9, तो ये क्या है, बेसिक है। तो ये चीजें आपको कैलकुलेट करके भी आनी चाहिए। अच्छे समझ में आया। अब इसी में हम आगे देखते हैं कि pH का यूज क्या होता है। pH कैलकुलेट करना सीख लिया, pH होता क्या है ये भी हम अच्छे से सीख चुके हैं। अब हम देखेंगे pH का जो डेली लाइफ में यूज क्या है। अब देखिए जो हम अभी
पीएच स्केल के बारे में आगे देखेंगे। तो उसमें क्या होता है कि पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक कलर वेरिएशन होता है। तो उसमें क्या किया जाता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर को यूज किया जाता है जो H+ आयन की कंसेंट्रेशन वेरी करने के साथ में कलर्स में वेरी करता है। याद रखिए, यूनिवर्सल इंडिकेटर H+ आयन की कंसेंट्रेशन वेरी करने पर कलर में चेंज देता है। समझ गए? अब देखिए, जो आपको सामने आती है कि भाई आपको पीएच स्केल स्टडी कैसे करते हैं या डेली लाइफ में यूज कैसे होती है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूं मैं। आपकी बुक में कुछ ऐसे करके दिया हुआ है, यहाँ 0, 7, 14, 0 से लेकर 14 तक वेरी कर रही है आपकी पीएच स्केल। अब उसमें क्या है, जो 0 की तरफ है वो क्या होंगे, एसिडिक, इस साइड क्या होंगे, एसिड्स, उनको लिख देते हैं एसिड्स, इस साइड क्या होंगे, बेस, यहाँ क्या होगा, न्यूट्रल। देखिए न्यूट्रल का जो एग्जांपल है वो है डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर। फर्स्ट, अब इस साइड में जो 0 की तरफ है, 0 की तरफ जिसकी अप्रोक्स 0 वैल्यू होती है वो होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, जो आपके स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस में जो गैस्ट्रिक एसिड होता है उसके पीएच होता है 1.2 के अप्रोक्स। कभी कभी क्या होता है, एसिडिटी हो जाती है, तो उस वक्त क्या होता है, आपकी बॉडी में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, उस वक्त में क्या यूज में लिया जाता है, एंटासिड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जब एसिडिटी बढ़ जाती है, देखिए साथ में लेते हैं, एसिडिटी बढ़ जाती है तो क्या यूज में लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। MgOH होल ट्वाइस, किसका यूज करेंगे, बेस का यूज करेंगे। जब एसिडिक बढ़ जाता है तब हम क्या कहते हैं, बेस का यूज करते हैं। जब आपको चींटी काटती है तो एक इरिटेशन वाला पेन होता है, तो वो जो पेन है उसको आपको यदि रोकना है तो आपको क्या लेना होगा, बेस यूज में करना है। अब बेस क्या चीज है, आपको कोलगेट लगाना है। कोलगेट में क्या होता है, बेसिक। देखिए कोलगेट क्या होता है, बेसिक होता है। या फिर आप बेकिंग सोडा भी लगा सकते हैं। आपके पास में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो वो सब इंस्टेंटली आप यूज कर लेंगे तो वो जो पेन होता है, इरिटेशन वाला जो पेन होता है वो नहीं होगा। पीएच स्केल का पहला यूज आपको समझ में आया। दूसरा हम बात करते हैं, जो आप लेमन जूस पीते हैं, लेमन जूस पीते हैं उसका पीएच होता है 2.4 के अप्रोक्स। उसका पीएच कितना होता है, 2.4 के अप्रोक्स। जो कॉफी पी जाती है, कॉफी का पीएच होता है 5 के अप्रोक्स। कॉफी का पीएच होता है 5 के अप्रोक्स। अब कुछ एक चीजें और हैं जो जनरल लाइफ में आपको पता होना चाहिए पीएच स्केल से रिगार्डिंग। देखिए जो टूथ डिके है, आपके दांत का सड़ना, तो वो कैसे सड़ता है, दांत में कुछ खाना बच के रह जाता है। ठीक है, तो उसके कारण से आपके माउथ में स्लाइवा सीक्रेट होता है। क्या सीक्रेट होता है, स्लाइवा सीक्रेट होता है। तो स्लाइवा होता है एसिडिक इन नेचर। तो स्लाइवा सीक्रेट होने के बाद में, स्लाइवा रेगुलरली सीक्रेट होने से मुंह का पीएच क्या हो जाता है, आपका घट जाता है। मुंह का पीएच क्या करता है, घट जाता है। पीएच की वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है। और जो आपके मुंह में ज्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट हो जाएगा। अब जब पीएच 5.5 से नीचे चला जाता है तब आपके दांत का डीके होना स्टार्ट हो जाता है। टूथ डीके क्या होता है, जब आपका 5.5 से नीचे चला जाता है पीएच तो टूथ डीके स्टार्ट हो जाता है।
समझ में आई बात? उसी तरीके से जैसे एसिड रेन की बात करते हैं, तो एसिड रेन में क्या होता है, जब पीएच 5.6 से नीचे चले जाता है। देखिए जनरली क्या है कि आपकी जो रेन है वो एसिडिक होती है, लेकिन जब उस रेन में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इतनी बढ़ जाए कि उसका पीएच की वैल्यू आपकी कम हो जाए, कि कितनी 5.5 से कम हो जाए, तो वो रेन क्या होगी, एसिडिक रेन होगी। समझ में बात? तो हम एसिड रेन की बात करें तो पीएच क्या होगा, लेस देन 5.6। ठीक ठीक है। यहीं पे हम ट्रुथ डीके की बात करें तो आपका पीएच कितना होगा, लेस देन 5.5। अब हम बात करते हैं कि सर हमारी बॉडी में जो आपकी बॉडी है, देखिए वो पीएच रेंज 7 to 7.8 के बीच में वर्क करती है। आपकी पूरी बॉडी जो है वो क्या है, बेसिक एनवायरनमेंट में चलती है अंदर। ठीक है, आपकी पूरी बॉडी जो है उसमें क्या है, उसका पीएच रेंज है 7 to 7.8, और जो आपका ब्लड है उसकी पीएच रेंज है 7.3 to 7.5। अब यदि इसमें पीएच आपका घट जाता है तो आपकी बॉडी में क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, और आपको सरवाइव करने के लिए मुश्किल हो जाता है। बात समझ में? सरवाइव करने के लिए क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो जो आपकी बॉडी पीएच होती है वो 7 से लेकर 7.8 ह्यूमन बॉडी। जो सोप सॉल्यूशन होता है, सोप सॉल्यूशन का पीएच 12 के अप्रोक्स होता है। ठीक है, NaOH जो होता है उसका पीएच होता है 14 के अप्रोक्स। NaOH का पीएच कितना होता है, 14 के अप्रोक्स। तो ये सारे कुछ पीएच स्केल से रिलेटेड अपने पास में वैल्यूज जो हम स्टडी करते हैं। अब देखिए जैसे यहां पर बात करें तो यहां पर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी, और यहाँ पे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, मिनिमम होगी। ठीक है, यहाँ पर OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी, मिनिमम होगी, और यहाँ पर OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी, मैक्सिमम होगी। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तभी क्या होता है, एसिडिक होता है। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर H प्लस आयन और OH माइनस आयन दोनों की कंसंट्रेशन क्या होगी, इक्वल होगी। तो न्यूट्रल पर आपको बात याद रखनी है, OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन इक्वल टू H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है, यहीं पे क्या होगा आपका pH इक्वल टू POH इक्वल टू 7। बात समझ में? ये टोटल आपके पीएच स्केल के बारे में स्टडी थी। आप इस पे और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम आती है पीएच स्केल से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, मैं आपको जल्दी से जल्दी इसके रिगार्डिंग सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। ओके, थैंक यू।